अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो आज से जो है स्टूडेंट हम जो है वो मॉडल पेपर की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको 40% वाला जो मॉडल पेपर है वो दे दिया गया है, यानी 40% MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं या शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो 40% होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो 20% होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये पैटर्न तो दे दिया गया है, लेकिन हर पेपर का जो है यहाँ पर अलग अलग पैटर्न होगा। यानी यहाँ पर ये है कि अगर 40% MCQs है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40 MCQs होंगे हर पेपर में। जैसे कि उर्दू में भी 40 MCQs होंगे, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, इस्लामिक में, सब में 40। तो ऐसा पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। 40 से कम होंगे, 40% कहा जा रहा है, 40 नहीं कहा गया कि हर पेपर में 40 MCQs ही आपके जो है वो होंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, हमने हर पेपर को चेक करना है कि उसके अंदर कितने MCQs हैं, कितने नंबर के MCQs हैं, हर पेपर कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम देना है और हर पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होगी पेपर के दौरान, ठीक है। और करने में भी मुश्किल होगी, टाइम मैनेजमेंट में भी मुश्किल होगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है और किस तरह से जो है वो पेपर को सॉल्व करना है। और कितने MCQs आने हैं उर्दू में, यानी 40% में कितने होंगे, 30 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे या 40 होंगे, ये देखेंगे। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कितने लॉन्ग, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो आ जाएं, शुरू करते हैं। आज उर्दू का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बाद जो है वो बाकी पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस जो है वो कर दूँगा। तो देखें, सबसे पहला पेपर हमारा उर्दू का है, उसके बाद इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। तो ये तमाम पेपर मैं डिस्कस करूँगा। ये तमाम जो है आपको वीडियोस 12 की 12 मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, उर्दू के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर आपको जो है वो उर्दू का पेपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसे उर्दू नॉर्मल कहते हैं या उर्दू लाजमी भी कहा जा रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो है आपने देना ही होता है हर हाल में, ठीक है। कंपलसरी भी इसे कहा जा रहा होता है, उर्दू नॉर्मल कंपलसरी कह लें या उर्दू कह लें, एक ही बात होता है, ठीक है। उर्दू यहाँ पे नॉर्मल लिखा है मैंने, इसे कंपलसरी भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल से काट कर, ठीक है। तो एक ही जो है वो पेपर पैटर्न होगा, चाहे वो उर्दू नॉर्मल हो या उर्दू कंपलसरी हो। चलें, अब आ जाएं, यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास MCQs कितने होंगे। तो यहाँ पर MCQs आपको 40% जो है जैसा कि मैंने लिख दिया है, लेकिन अब 40% में कितने MCQs होंगे ये देखना है। तो देखिए, 40% में 30 MCQs आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 40% में 30 MCQs दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, साइट में चल रहा होगा कि 30 कसीरुल इंतखाबी 30 कसीरुल इंतखाबी सवालात तमाम सिलेबस से दिए जाएंगे। यानी जो भी आपको पढ़ाया गया है ना सिलेबस में, उसी से 30 MCQs देंगे। तो आपने देख लिया कि 40% MCQs का मतलब ये नहीं है कि 40 MCQs आएंगे। 40% MCQs का मतलब ये है कि जो पेपर है उसमें से 40% MCQs होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि 40 ही MCQs होंगे, क्योंकि 100 सवाल नहीं दिए जा रहे हैं आपको कि 40 MCQs दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पैटर्न से पेपर बना के दिया जाता है, तो हर पेपर का पैटर्न आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो 30 सवाल आएंगे, ठीक है, 30 MCQs आएंगे। 30 MCQs में से आपको 30 ही करने होंगे और नंबर कितने मिलेंगे इन 30 MCQs के, आपको नंबर जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 30, ठीक है। या इस तरह लिख लीजिए आप चाहें तो, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। 30 नंबर आपको निशानात लिख के दिया हुआ है। तो निशानात का मतलब होता है, तो निशानात का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको नंबर कितने दिए जाएंगे, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, नंबर। तो यहाँ पर आपको जो है वो इन्होंने कुल आपको बता दिया कि निशानात कितने होंगे और तमाम चीज़ें कितनी होंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने आपको लिख के दे दिया है, 40% होंगे। अब 40% में वो कौन कौन से सवालात होंगे ये भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाए आगे जो है वो बढ़ने में और आगे चीज़ों को समझने में। तो चलें इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 40% आपको हिस्सा बे यानी सेक्शन बी दिया जाएगा। हिस्सा बे से मुराद है सेक्शन बी। तो ये तो आपका था सेक्शन, ये आपका था सेक्शन ए, ठीक है, जिसे हम अलिफ भी कहेंगे, ठीक है। अलिफ लिखा हुआ आएगा, ये आपको उर्दू का पेपर है ना, तो सेक्शन ए यानी अलिफ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में आपको देख लेते हैं कितना दिया जा रहा है, या जिसे सेक्शन बी लिखा जाएगा, हिस्सा लिखा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सेक्शन लिख रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ टू है तो समझ में आ जाए बात, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल सवाल दिए जा रहे हैं 2 से लेकर
7 तक आपको यहाँ पे सवाल दिए जा रहे हैं, यानी टोटल 6 सवालात आपको करने हैं। ठीक है, 6 सवालात आपको करने हैं। 6 सवालों में से एक सवाल जो है वो आपको जो है वो मंदरजा झेल सवालात में से किसी 2 के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, यानी सवाल जवाब लिखने हैं सबसे पहले। ठीक है, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए होंगे, उर्दू में चैप्टर्स पढ़ाए गए होंगे, तो उनके आपको सवाल जवाब लिखने हैं। उसके बाद जो है आपने मरकज़ी ख़याल लिखना है। ठीक है, मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का मरकज़ी ख़याल, जिसमें से आपको मुख्तलिफ़ सबक पढ़ाए गए होंगे, उसमें से आपने मरकज़ी ख़याल। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। अच्छा, अगर आप जो है वो यहाँ पर आपको सवाल नंबर 2 में चॉइस दी हुई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसके नंबर कितने दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके भी नंबर आपको 30 ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके जो नंबर हैं आपको वो भी 30 ही दिए जा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ मैं। इसके नंबर भी आपको जो है वो 30 ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 30 नंबर आपको सेम ऊपर वाले के भी मिलेंगे, इससे अलिफ से और इससे बे से भी आपको सेम नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो है वे फिर वो मुख्तलिफ डिवीज़न की हुई है कि एक सवाल कितने नंबर का होगा, यानी पूरा हिस्सा तो 30 नंबर का होगा, फिर उसमें से भी डिवाइड किया हुआ है कि पहला जो आपके पास सवाल है वो 4 नंबर का है, दूसरा जो है वो 5 नंबर का। इस तरह मज़ीद इन्होंने डिवीज़न की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक तो। ठीक है, अच्छा अगर आप मरकज़ी ख़याल नहीं लिखना चाह रहे ना क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप जो है ना सवाल नंबर 2 में मरकज़ी ख़याल के अलावा, यानी मरकज़ी ख़याल नहीं लिखें, आप उसमें नज़म का ख़ुलासा लिख सकते हैं। जब भी ये या करके दिया हुआ हो ना किसी सवाल में, तो इसका मतलब होता है कि इस सवाल में से आप या ये कर लें या ये कर लें। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन हैं, एक सवाल है, उसके 2 पार्ट हैं, तो चाहे तो पार्ट नंबर 1 कर लें या पार्ट नंबर 2 कर लें। तो ये यहाँ बताया जा रहा है, बच्चे यहाँ मुख्तलिफ जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि दोनों ही सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नहीं, ऐसा नहीं करते, एक सवाल करना होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो मंदरजा झेल अशार में से किसी 2 की तशरीह शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको जो है वो शेर दिए हुए हैं, तो शायर का तारुफ भी देना है कि किसका शेर है, वो भी बताना है, और फिर आपने इसकी तशरीह भी करनी है। अच्छा, अब अगर आपको तशरीह नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हैं, आप नज़म के उन्वान और शायर के हवाले के साथ मंदरजा झेल जुज़ की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर आपको जुज़ दिए हुए हैं, उनकी तशरीह कर सकते हैं। मतलब आपको शेर की तशरीह नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आप जो है वो जुज़ की तशरीह करें, लेकिन यहाँ भी शायर के बारे में बताना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसके अंदर भी आपको चॉइस दी हुई है, मंदरजा झेल में से 2 शायरी इस्तिलाहात की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए। यानी यहाँ पर आपने जो है ये जो मतला, मक्ता, तशबीह, काफ़िया लिखा हुआ है, इसकी तशरीह, इसकी जो है वो तारीफ़ें लिखनी है, यानी डेफिनेशंस कि इनका उर्दू में क्या मतलब होता है, ये आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद मंदरजा झेल में से 2 अदब की तारीफ़ मुख्तसर तहरीर कीजिए, यानी मुख्तसरन तहरीर कीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नावल, मज़मून, नज़म और गज़ल, इनके बारे में भी आपने बताना है, तारीफ़ें बयान करनी है। ठीक है, ऊपर भी तारीफ़ें बयान करनी थी, नीचे भी। अगर ऊपर वाली आपको तारीफ़ें नहीं आ रही हैं तो नीचे वाली तारीफ़ें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट बना के दिए हुए हैं, तो उन 2 में से आप एक पार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो छठा सवाल है, अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखें जिसमें शजरकारी की अहमियत के बारे में बताएं। शजरकारी यानी पेड़ लगाने के बारे में आपने इधर बताना है कि पेड़ किस तरह लगाए जाते हैं और उनके क्या फ़ायदे नुकसान। वैसे तो फ़ायदे ही होते हैं पेड़ लगाने के। ठीक है, तो वो आपने जो है वो बताना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर भी जो इन्होंने क्या दिया हुआ है, या करके दिया हुआ है, यानी या तो ख़त लिख लीजिए। ठीक है, दोस्त को या तो किसी अखबार को ख़त लिख दीजिए। ठीक है, मुदैयर के नाम एक मरासला तहरीर कीजिए। मरासला यानी ये भी एक ख़त टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, फॉर्मल लेटर जिसे हम कहते हैं, तो ये लिख लीजिए अगर ऊपर वाला काम नहीं कर रहे तो। अच्छा, फिर आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 दिया जा रहा है। आपके क्या कह रहे हैं कि अलिफ मंदरजा झेल में से किसी 2 की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको तारीफ़ें करनी है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई दी हुई हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको इसमें क्या करना है कि तारीफ़ बयान करनी है। अगर ये सवाल नहीं आ रहा तो इसके नीचे वाला सवाल कर लें, दर्जा झेल में से 4 अल्फाज मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात दिए हुए अपने जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे है हमारा ये हो गया, जिधर या करके दिया हुआ है वहाँ पर आपको चॉइस है, या तो ऊपर वाला सवाल करें या नीचे वाला। ठीक है, तो दोनों सवाल नहीं करिएगा, वरना तो सिर्फ इसी में पूरा टाइम चला जाएगा। टाइम कितना मिलेगा आपको, ये करने का टाइम कितना मिलेगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटे मिलेंगे टोटल। अच्छा, 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको करने के लिए हिस्सा अलिफ करने के लिए 30 मिनट ही आपको दिए जाएंगे।
जिसमें से आपको करना होगा टोटल 3 घंटे हैं, और 2.5 घंटे जो है ना वो आपको दिए जाएंगे, 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आपसे पेपर भी ले लिया जाए MCQs का, ठीक है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पेपर दे रहे हों। ठीक है, तो वो पॉलिसी इनकी क्या है वो उसमें आपको पेपर में पता चलेगा। तो वह हिस्सा जीम में आ जाते हैं, जिसमें जो है वो सियाको सबाक के हवाले के साथ मंजरजा झेल इबारात की तशरीह सिलेबस और मुहाविर ज़ुबान में कीजिए, मुहाविर ज़ुबान में कीजिए। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ यहाँ पर चीज़ें लिख के दी हुई हैं, उसको आपने जो है वो बयान करना है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर तशरीह लिखनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में भी इन्होंने चॉइस दी हुई है, या तो पहला पार्ट कर लें या तो दूसरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या करना है, कम से कम 2 सफ़ात पर मज़मून लिखना है। तो जो कि 2 सफ़ात पर मज़मून मुश्तमिल होगा वो आपने यहाँ पर लिख के इन्हें देना है, यानी 2 सफ़ात होने चाहिए, इससे कम नहीं हो। तो ये जो है पेपर पैटर्न था उर्दू का, मैंने आपको जो है वो डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर कुछ यहाँ समझ नहीं आया हो तो पेपर मैंने जो है वो दे दिया होगा PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वो देख लीजिएगा डाउनलोड करके, अगर कुछ समझ ना आए तो उससे जो है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जो है वो पेपर इंग्लिश का डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।